कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को जिनका भी पेपर अगर 22 दिसंबर का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने जा रहा है, ठीक है? तो इस क्लास को मिस मत करिए क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र है। दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, तो जिस तरीके से अब तक जो आप लोगों का एग्ज़ाम चला हुआ है, तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 22 दिसंबर का जा रहे हैं तो वो अपना रियल प्रश्न पत्र देख ले। पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्रश्नों को कराने वाले हैं हम इस क्लास में। और अगर आप इसको एक बार सनसनी नज़रों से देखकर और अपने एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं तो 100% है कि आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पूरे के पूरे प्रश्नों को जो है आप सॉल्व करके ही जाइएगा, रट्टा मार के ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। फटाफट से हम लोग करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। तो चलिएगा, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हुए हैं तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन हो तो आपके लिए हम बिल्कुल ऐसे ही क्लास डेली प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसका भी जिस दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिएगा, कौन-कौन से प्रश्न आने वाले हैं आपके 22 दिसंबर के, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जो है जाति व्यवस्था की पहली जो है आलोचनाओं में से एक है। तो देखिए, महात्मा जो है फुले द्वारा जो लिखित है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि गुलामगिरी गुलामगिरी महात्मा गांधी फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली जो है आलोचकाओं में से एक है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में जो है विकसित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की भी कोशिश करते रहना है। एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? और आप इन प्रश्नों के उत्तर को विशेष करके अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं और जब ये आपके स्क्रीन पे आएगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सत्रिया जो नृत्य है ये असम की है, तो यही तो वहाँ पे विकसित होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को लगा देना था, आराम से आप आगे निकल जाते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि बदामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस जो है शक्ति के अधीन थे। बदामी चालुक्य मूलतः किस जो है शक्ति के अधीन थे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है कदम्ब, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कदम्ब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य जो है स्तंभों में से एक नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो आपको याद रखना है नदी संपर्क विकास, नदी संपर्क विकास ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके साथ, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है स्थापित किया। मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1983 में कौन सा जो है बैंक की स्थापना किया गया है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5।
तो जिन्होंने बताया है ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब जो है शुरू की गई, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है 6, छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। कोशिश कीजिए कि आप फटाफट से इन प्रश्नों को बता दें। चलिएगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने है 6, छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया यहाँ पे 1999, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडी कणों की जो है टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष में विलियन में कोलाइडी कणों की जो है टेढ़ी मेढ़ी गति को देखी थी? तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में टेढ़ी मेढ़ी कणों को देखी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2023 में भारत में आयोजित होने वाले जो है G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य जो है समन्वय क्या थे? 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य जो है समन्वय क्या थे? क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हर्षवर्धन श्रृंगला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है तार वाद्यंत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है फटाफट से। तो जिनने बताया है तार वाद्य यंत्र नहीं है, तो तार से तो बांसुरी को नहीं बजाया जा सकता, इसमें तो तार का कोई उपयोग नहीं होता है। आप बिल्कुल देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका एग्जाम कब है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है प्रश्नों को आपको बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया भाग 3 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन 11, तो जिन्होंने बताया उत्तराखंड में है नेहरू पर्वतारोहण, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वैसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का जो है सम्मिलन है? तो वैसर शैली आप लोगों को याद रखना, ये द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है, द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम जो है समय सीमा क्या है? पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक जो है निपटान की जो है अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो जिन्होंने बताया 1 वर्ष, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या भारत में सबसे कम है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो जिन्होंने बताया पंजाब, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकारी 1 से अधिक जो है राज्यों पर है?
बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी एक से अधिक राज्यों पर है। तो जिन्होंने बताया 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा जो है निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से आप लोग राइट उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गार्ज, तो उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की जो है अडानी समूह के जो है पास है, कौन सा है, वह कौन सा है। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्रों की अडानी समूह के पास है, वह कौन सा है। तो वह आप लोग को याद रखना है कि मुद्रा बंदरगाह गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने कि रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख जो है सेनापति कौन था। रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव को पराजित करने वाला जो है प्रमुख सेनापति कौन था। तो जिन्होंने बताया कि बीजापुर के आदिल शाह ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं। तो एक ही विषय पर कानून बनाना है तो ये जो है हो सकता है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार भी कार्य करता है और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक कौन है। द गार्ड्स ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पेपर में पूछा जा रहा है। देखिए आप देखना जो है इस क्लास को करने के बाद से जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस क्लास का फायदा। तो अरुंधति रॉय जो है आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तल पर पानी का जो है क्वथनांक क्या है। समुद्र तल पर पानी के क्वथनांक क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। तो जिन्होंने बताया है कि 212 फ़ारेनहाइट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। समुद्र तल पर पानी का जो क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था। बताइएगा। 26 जून 2025 को टाइटन अंतरिक्ष मिशन के प्रथम जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे जो है चुना गया था। तो जानवी डांगेटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं और भाव भंगिमा के माध्यम से कथावाचक करती हैं। तो आप लोग को याद रखना ये है भारतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 86वां सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो जिन्होंने बताया सूरत गुजरात, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी है। हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे 54.5 मीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सा है। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सा है, कौन सी नदी का है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए हीराकुंड बांध के लिए जो जल स्रोत है
ये जो है आप लोगों को तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान का है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण मैदान दिया प्रदान किया? वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य का विशेष जो है संरक्षण प्रदान किया? तो ये मुगल था आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के जो है संविधान से सुधार ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो ये तो है आप लोगों को मालूम है कि ये तो हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो जिन्होंने बताया कि ये तो आप लोगों का आयोजित हुआ था गुवाहाटी असम में, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल फ्री में हम डेली ही कराएंगे जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस जो है राज्य की है, ये आप लोगों से पूछा गया है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सिक्किम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये है आपके पुडुचेरी, एक ऐसा जो है संघ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुगलक ए जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है? वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी जो है आत्मकथा तुगलक ए जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये तो है आप लोगों को याद है कि ये है आपका जहांगीर का ही हो सकता है। आप थोड़े से लॉजिकली सोचेंगे तो मार्च 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और जो है भूपेंद्र नाथ दत्त किस जो है आंदोलन से जुड़े थे? बताएंगे ये फटाफट से आप लोग। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और जो है भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है स्वदेशी आंदोलन से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी जो है सौर घटना जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सौर ज्वालाएं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुए? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुए? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की जो है शक्ति विभाजन प्रणाली का आधारित है? भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की जो है शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? तो ये आप लोगों को याद रखना, ये है केंद्र और राज्य पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशासन मुख्य अनुशंसा
मुख्यतः किस जो है विकास द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया हारुकी मुकारामी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा किस जो है राजवंश की स्थापना की गई? 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? तो ये है आप लोगों का राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है आईएसएस के जो है लिए कौन जो है उड़ान भरेगा? तो ये उड़ान भरने वाले हैं आप लोगों के शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा जो है भारत का मैग्ना कार्ट के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार की जो है गारंटी देता है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है भाग 3, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेल के मैदान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर जो है खेलने की जो है अनुमति है? खेल के मैदान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को जो है बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति देती है? मतलब बास्केटबॉल खेल में कितने लोग खेलते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से सीधा सीधी पूछा गया है। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम से। विधि विनियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक जो है चुनौती किस कारण से मिल रही है? तो ये तो मिल रहा है धीमी न्यायिक जो है कार्यवाही से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो है वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है, 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मृदंगम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र का। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और जो है वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य शैली अपने आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया जो है सत्रिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे तमिलनाडु, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजाति समुदायों द्वारा जो है मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का जो है प्रदर्शन करता है? तो ये है हार्नबिल महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये तो बना है आपका शरावती नदी पे, ऑप्शन नंबर सी।
तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम लोग शाम में 3 पीएम पे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप लोग बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है वायरल प्रश्न को ही हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। तो जिनका भी एग्जाम दिल्ली पुलिस का आगे आने वाले किसी भी दिन है तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।